बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा ये बताइए आप, क्या होगा। अच्छा क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम संजय गिरी है। संजय गिरी जी। जी, चुनावी माहौल गर्म है पूरा माहौल इंडिया लड़ रहा है, इंडिया लड़ रहा है। क्या हालचाल रहेगा इंडिया इंडिया लड़ नहीं रहा है। इंडिया जितने ये विपक्षी पार्टियां हैं एनडीए की सबको लड़ा रहा है और ये लोग आपस में लड़ रहे हैं। इंडिया तो चुनाव मजबूत, इंडिया घुमा रहा है, इंडिया घुमा रहा है इन लोगों को। मोदी जी कह रहे हैं इंडिया घुमा रहा है। नहीं, इंडिया घुमा रहा है मोदी जी। अगर आपने देखा राहुल गांधी को, राहुल गांधी एक छोटे से सैलून में जा करके वो दाढ़ी बनवाने के लिए नहीं गए थे, संदेश देने के लिए गए थे। अरे मोदी जी तो कह रहे हैं हम तो पहाड़ों में घूमे हैं, गली गली झोला लेके घूमे हैं, ट्रेन में चाय बेचे हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि एक सैलून पे जाके उनके ऊपर आरोप लगाए हो तो इटली से आ गए? जवाब दे दें हम। मोदी जी कहते हैं कि मैं बचपन में चाय बेचता था वडनगर स्टेशन पे। उस समय सुनने में आया कि वडनगर स्टेशन था भी नहीं जब वो चाय बेचते थे। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं पढ़ाई के दरमियान एनसीसी का कैडेट बनना चाहता था। अच्छा भैया, आप एनसीसी का कैडेट भी बन गए। फिर कहते हैं कि हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम पढ़ाई लिखाई कर सके। मेरी बात नहीं है, नहीं बोलना चाहिए हमको। मेरी माँ घरों में बर्तन धुलती थी। तमाम तरह के इमोशनल मुद्दे ले आते हैं जनता के सामने, जिस पे लोग कहते हैं अरे यार मोदी जी तो देशभक्त है। इतना बड़ा देशभक्त तो कोई नहीं हो सकता है। भाई क्यों नहीं हो सकता है? कांग्रेस देशभक्त नहीं है, कांग्रेस के लोग देशभक्त नहीं है। कांग्रेस अगर देश की बात करती है, विकास की बात करती है, जमात की बात कर, जाति की बात नहीं जमात की बात करती है तो कांग्रेस देशद्रोही हो जाती है। यही पैमाना है कांग्रेस को। यही आप उचित इनाम दे रहे हैं देशद्रोही का करके। किस बात के लिए देशद्रोही कर रहे हैं भाई? हमने कौन सा ऐसा कार्य कर दिया है कि हम देशद्रोही हो गए हैं? हमने क्या किया है? कांग्रेस ने क्या कर दिया है कि देशद्रोही नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने राम मंदिर बनवा दिया, बहुत सारा विकास कर दिया। राम मंदिर सुनिए का मुद्दा है। राम मंदिर कोर्ट के द्वारा बनाया गया है। राम मंदिर हमारे आपके माध्यम से नहीं बनाया गया है। और अब तो मथुरा की बारी है। मथुरा अगर कोर्ट अगर चाहेगा तो मथुरा भी बनेगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। कोर्ट डिसीजन करेगा, मोदी डिसीजन नहीं करेंगे। ये तो पूरा श्रेय खुद ले रहे हैं। लेने के लिए श्रेय तो पूरा भारत का रहेंगे। पूरा भारत 130 करोड़ हमारा परिवार है भाई। 400 सीटें नहीं निकल पाएंगी भाई। 130 करोड़ का जब परिवार है तो उसी 130 करोड़ में हम भी हैं ना। तो हम तो उनके परिवार नहीं हैं। हमको कैसे अपने परिवार में शामिल कर रहे हैं वो? क्यों भैया राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना देंगे इस बार? देखिए जो अभी समीकरण बनने भैया, राहुल गांधी अब की बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और जो 400 पार का नारा दे रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, वो 400 हार रहे हैं और हर सीट पर कांग्रेस की और कांग्रेस तो यूपी में 17 सीटों पे ही लड़ रही है भाई साहब। बाकी पे तो सपा को दे दिया और कहीं बाद में अखिलेश बाबू नाराज हो गए तब तो गड़बड़ हो जाएगी। भैया हमने बोला ना अभी आपको, ये गठबंधन तो लड़ रहा है, बाद की नाराजगी कौन देखा है? नाराजगी काहे को? जब 80 सीट पे हमारी पार्टी अलायंस करके लड़ रही है तो काहे आप 17 सीट की बात कर रहे हैं भाई? आप भाजपा वाले हैं क्या? आप नैरेटिव फैलाने आए हैं? बताइए, हमको जवाब दीजिए आप। देश के लोग कहते हैं कि मीडिया जो है गोदी मीडिया होगी, सही बात है क्या? ये अभी उस गोदी मीडिया जुड़े हुए हैं। नहीं, जो मुद्दे हैं वो पूछेंगे, सवाल पे तो पूछेंगे। नहीं, क्यों सवाल पूछेंगे? आप 17 सीट की बात कर रहे हैं, 80 सीट की बात क्यों नहीं कर रहे हैं आप? हम 80 सीट की बात कर रहे हैं। 80 सीट पे हमारा गठबंधन जब हुआ है, हम कितनी सीटें निकाल लेंगे? कितनी सीटें? 80 में हम 33 सीटें जीत के आ रहे हैं। 33 सीट, 33 लिख लीजिए कहीं। 33 सीट में जीत के आ रहा हूँ। मोदी जी मतलब इंडिया गठबंधन उत्तर प्रदेश में 33 सीट जीत के आ रही है, लिख लीजिए। बाकी की सीटें ये लोग जीते हारे, चूंकि इनका सरकार है, कुछ सरकार का जो है उस पर लगाएंगे। और ठोस दावा कर रहे हैं। ठोस दावा इसलिए कर रहे हैं कि अगर कांग्रेसी और विपक्ष सशक्त नहीं होता है तो आज बनारस में जहां प्रधानमंत्री जी नॉमिनेशन करके आए हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार सबका होता है। हमारा जो है मूलभूत संविधान ने हमको अधिकार दिया है कि हम कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं। वहां लोगों का पर्चा जबरदस्ती खारिज कराया जा रहा है। क्या तरीका है भाई? आप संविधान बदलने निकले हो क्या? 400 की बात करते हो संविधान बदलने के लिए? आप नहीं संविधान बदल सकते हो, आपकी सरकार नहीं आएगी। मोदी जी तो कह रहे हैं हम तो मुसलमानों के घर खाना खाते थे, ईद में हमारे घर खाना नहीं बनता था। झूठ बोलते हैं। मंच पे खड़ा होते हैं तो हिंदू और मुसलमान करते हैं, और जब बनारस में जाते हैं तो वहाँ ढोंग करते हैं कि हमारे यहाँ ईद मनाई जाती है। ढोंग नहीं चलेगा, खत्म हो गया। 2024 आ रहा है। प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन जीतता है तो प्रधानमंत्री आप लोग किसको बना रहे हैं? राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी तो हाथ खड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी हाथ कैसे खड़े करते हैं? सरकार संगठन शायद आप देखते नहीं होंगे, राहुल गांधी ने तो हाथ खड़ा कर दिया। नहीं, कोई
दे रहा हूँ। कुछ नहीं खड़ा कर दिया। राहुल गांधी राजनीति के संत हैं। भैया मैं जवाब दे दूं उनको। हाँ बोलिए। 2014 में जब एनडीए की सरकार, एनडीए कह रहे हैं यूपीए की सरकार आई थी, उस समय सोनिया गांधी को प्रधानमंत्री पद के लिए वो कर दिया गया था। सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रही थी। यही लोग हैं, कोई बाल मुड़ाने का नाटक करने लगा कि अगर सोनिया गांधी विदेशी महिला प्रधानमंत्री बन जाएगी तो मैं बाल छिलाऊंगी। क्या तरीका है ये? नहीं कहना चाहिए। सिलेंडर पर मार करने वाली हमारी जो है मंत्री जी, जो आज तक अपनी डिग्री नहीं दिखा पाई, वो हाँ, नाम लीजिए आप लोग, मनुस्मृति कहिए, स्मृति कहिए, मृति कहिए, जो कह दीजिए। सिलेंडर मंत्री जो हैं वो महिलाओं के मुद्दे पे बोलती नहीं है कभी। सीतापुर में घटना हुई, चुप। मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, एक मिनट, मणिपुर में महिलाओं को नंगा घुमाया गया, प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं गए? आप धारा 370 की बात कर रहे हैं कि धारा 370 मोदी जी ने हटाया। कश्मीर में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने चुनाव क्यों नहीं लड़ा? जवाब दीजिए हमको, जवाब दीजिए हमको, क्यों नहीं चुनाव लड़े ये लोग जाकर के? क्यों डर रहे हैं? हम बात करें यूपी की, उत्तर प्रदेश की, तो ऐसी खबरें आ रही हैं कि चुनाव के बाद योगी जी के ऊपर कुछ एक्शन होने जा रहा है। अभी आम आदमी पार्टी के नेता मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी बयान आया है। भाई ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है, ये उनकी सरकार है, वो चाहे जिसको बनाए मुख्यमंत्री, हमारा उससे क्या लेना देना है? हम चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव हम लोग इंडिया गठबंधन को जिता रहे हैं और भारी मेजोरिटी के साथ हम सरकार बनाएंगे। लिख लीजिए, 4 जून को जो नतीजे आएंगे वो जो है इंडिया के फेवर में आएंगे और लोग बोलेंगे चक दे इंडिया। क्यों भैया? पूरी तरीके से जनता की आप आवाज़ सुन रहे हैं, जनता की बात सुन रहे हैं। पूरी तरीके से जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि राहुल गांधी ने जनता के दिलों में घर बना लिया। अभी लखनऊ में है, अगर लखनऊ सीट की बात करें तो इंडिया अलायंस से रविदास मल्होत्रा प्रत्याशी हैं और भारतीय जनता पार्टी से वही पुराने प्रत्याशी राजनाथ सिंह हैं। तो यहाँ का चुनावी माहौल क्या कह रहा है? वही राजनाथ सिंह जी जो हैं, जो चुनाव में जो है टूरिज्म पे आते हैं यहाँ पर, बाकी दिल्ली में जो है बैठे रहते हैं। और लखनऊ के लोग जब जाते हैं तो उनका बयान आया तो मेरा घर है, ये मेरा घर है, यहाँ के लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो घर में रहते क्यों नहीं है? अगर घर है तो घर में रहते क्यों नहीं है? रविदास मल्होत्रा जो इंटरनेशनल व्यक्तित्व है, रविदास मल्होत्रा एक इंटरनेशनल व्यक्तित्व है। वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा बार जेल गया है, और जेल गया है जनता के मुद्दों पे लड़ाई लड़के। इतना बड़ा नेता आदमी तब बनता है जब वो जेल जाता है। और रविदास मल्होत्रा गठबंधन का जो प्रत्याशी है, वो विश्व में सबसे ज्यादा बार जेल जाने का काम किया उसने जनता के मुद्दों पर, और वो गली गली जानता है। वो हवा में आके चुनाव नहीं लड़ता है राजनाथ सिंह जी की तरह कि आया और जो है माहौल बना दिया। अब माहौल नहीं बनना है, माहौल आप चारों तरफ देख लीजिए, माहौल पूरी तरीके से बन गया है इंडिया गठबंधन के पक्ष में, राहुल गांधी के पक्ष में, समाजवादी पार्टी के पक्ष में, और जो भी लोग जो इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं और लगातार जो है लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन लोगों के पक्ष में। क्यों भैया, किसको बना रहे हैं प्रधानमंत्री? इस बार हम युवा, देखिए हम लोग किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं हैं, हम एक आम पब्लिक हैं। इस बार हम लोग बेरोजगारी पे, महंगाई पे और भ्रष्टाचार पे वोट करेंगे, और मोदी जी के कोई जुमलेबाजी में फंसने वाली नहीं है जनता। जनता ने मन बना लिया, हम युवाओं ने मन बना लिया है कि इस बार हम लोग राहुल गांधी जी के पक्ष में, इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट करने जा रहे हैं। आपको रोजगार नहीं मिला? बिल्कुल रोजगार नहीं मिला, कोई रोजगार नहीं। महंगाई कहाँ है? पेट्रोल 96 रुपए लीटर है, डीजल का रेट 100 रुपए लीटर, एलपीजी किसको प्रधानमंत्री बना रहे हैं? भाई हम तो अखिलेश को अखिलेश को बना रहे हैं। यही लास्ट में फंसने वाला है, अखिलेश, ममता बनर्जी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तो कहीं ये नुकसान न कर जाए। ऐसा कुछ नहीं होना है, देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होना है। इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, जिसको देखिए आपके बीच से आवाज आ रही है। राहुल गांधी को तो 2004 से लेकर 14 तक जब चाहते प्रधानमंत्री बन जाते ना। उन्होंने लगातार संघर्ष किया है, और इस संघर्ष को जो है ये ममता बनर्जी ने भी माना है, इस संघर्ष को जो है अखिलेश यादव जी ने भी माना है, लालू यादव जी ने भी माना है, और उद्धव ठाकरे ने भी माना है, शरद पवार ने भी माना है। पूरे देश के नेताओं ने जो है इतना संघर्ष करने वाले राहुल गांधी की ताकत, जज्बे को मान लिया है। और राहुल गांधी जी पूरी आवाम चाहती है राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बने, और निश्चित ही राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। लखनऊ में जो भी विकास हुआ है माननीय
माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है। आपका कहना है माननीय अखिलेश यादव ने विकास किया है। उन्होंने कहा हमने गोरखपुर चमका दिया, उन्होंने कहा हमने बनारस चमका दिया, उन्होंने कहा हमने अयोध्या चमका दिया, उन्होंने कहा हमने कानपुर चमका दिया। कहाँ चमकाया? वो तो कह रहे हैं हम पूर्वांचल बना रहे हैं, गंगा एक्सप्रेस बना रहे हैं। उन्होंने सुनिए 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 प्रश्न सुनिए, अकबर नगर को उजाड़ प्रश्न दिया। सुनिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बात करेंगे आपसे। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने एक शहर को मेट्रो दिया, हमने कई सारे शहरों को मेट्रो दे दिया। मेट्रो चल रही है, सारी योजनाएं समाजवादी पार्टी के टाइम से सारी योजनाएं पास है। सेकेंड फेज का अभी तक काम आपने क्यों नहीं किया? अखिलेश यादव की सरकार में 1800 करोड़ का मेट्रो का प्रोजेक्ट था, जो आज बढ़ के 4000 करोड़ का हो गया। अभी तक की सेकेंड कॉरिडोर का काम क्यों नहीं चालू किया है? क्या बोल रहे हैं भैया? क्या बोल रहे हैं? क्या गिरा दिया? क्या गिरा दिया गया? अकबर नगर के जो घर गिरा दिए गए, उसके बाद ये बताइए उसका क्या ऑप्शन रहा? आप कह रहे हैं कि सब चमका दिया, जब कोई किसी के घर को ना चमका पाए, ऐसा चमन किस काम का है ये बताइए। अयोध्या चमकाया है, कोई जवाब हवाला दिया कि वो भूमि उस भूमि पे नाजायज तरीके से घर बना लिया गया, हम उसको सुंदरीकरण के लिए खाली हवाला तो उन्होंने पूरे देशवासियों को दिया था। हैं आप पढ़ लिख करके जाते हैं, रात में आप बस से ट्रैवल करते हैं, जैसे पहुंचते हैं कि हम सवेरे एग्ज़ाम देंगे। अब आप सवेरे पढ़ लिख के कैसे, कोई माँ कोई बाप बच्चे को अपने भेज रही है, कोई जोड़ बटोर करके पढ़ाने के लिए इंतज़ाम करती है, और युवा जाता है पेपर देने और सवेरे पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है। ये बताइए उस पक्ष में क्या कहना चाहेंगे? है कोई यहाँ पर कहने वाला? उसका जवाब कौन देगा ये बताइए। राहुल गांधी ने अभी डिबेट स्वीकार करी नहीं करी? नहीं है अखिलेश यादव को भैया। मोदी जी क्यों नहीं आए सामने जवाब देने के लिए? हैं? एक बात बताइए, क्यों नहीं आए? मोदी जी उनके समर्थक कह रहे हैं कि राहुल गांधी उनसे डिबेट करने के लायक ही नहीं। अब वो जब लायक है या नालायक है, आप सुने भी होंगे। हाँ, नालायक है कि लायक है तो सामने आने पता चलेगा। हैं? बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा ये बताइए आप, क्या होगा? अच्छा, देश में इंडिया अलायंस कितनी सीटें निकाल लेगा? 300 प्लस सीटें इंडिया अलायंस जीत रहा है। 400 पार का नारा था, अब ये 400 हार में हो गया। और जो 400 मैं इंडिया गठबंधन वाली थी, मैं इंडिया गठबंधन की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ कि माननीय राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और सारी पार्टियों के साथ मिल करके गठबंधन में यही तय हुआ है कि राहुल गांधी जी बनेंगे। सीधी सी बात। देखिए अच्छे दिन तो नहीं आए, देखिए अच्छे दिन तो नहीं आए, मगर सच्चे दिन जरूर आएंगे। और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो है, ये जो आवाम है, जिनके दिल को जोड़ने का काम किया है, जिन्होंने मोहब्बतें की दुकान खोली है, वो सब लोग अच्छे दिन नहीं आए मगर सच्चे दिन लाने का काम करेंगे। और देश में जो नौजवान है उसके पास काम होगा, और जो किसान है उसको MSP मिलेगी, जो महिलाएं हैं उनको जो 1 लाख रुपए देने का वादा जो किया है राहुल गांधी ने, जो वो कहते हैं वो करते हैं। जहाँ जहाँ सरकारें हैं, जो कहा है अभी तक, वो घोषणा जो की है अपने घोषणा पत्र में जो रखा है, वो उन्होंने जैसे ही शपथ लेने के बाद पहला काम किया है, उनको पूरा करने का काम किया है। तो पूरी तरीके से जो है बदलाव की बयार चल चुकी है। आप लोग